गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग क्राउन का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, आधुनिक भारत का मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो हम लोग जहांदार शाह को पढ़ चुके थे कि जहांदार शाह को लोग लापरवाह कहता था या लंपट मूर्ख कहता था। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं फर्रुखसियर के बारे में। ठीक है, फर्रुखसियर का शासन टाइम रहता है 1713 से 19। इसका शासन का पीरियड रहता है, टाइम रहता है। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला। फर्रुखसियर को सिंहासन कैसे मिला, किसके सहायता से? तो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता कहलाया। क्या कहलाया? किंग मेकर कहलाया, नृप निर्माता कहलाया। कौन कहलाया? फर्रुखसियर। ठीक है, इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मतलब किसके शासनकाल में बंदा बहादुर को फांसी दी गई। तो इसका आंसर होगा कि फर्रुखसियर के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन सुरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। जॉन सरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है। कब? 1717 ईस्वी में। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक थे, मतलब चिकित्सक डॉक्टर हैमिल्टन भी था। जो शल्य चिकित्सक था, क्या नाम था उसका? हैमिल्टन। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शल्य चिकित्सक हैमिल्टन था वो किसके टाइम पीरियड में आया था? ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसका दल भारत आया 1717 ईस्वी में, जॉन सरमन के नेतृत्व में, उसी टाइम में शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी आया था। शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भारत आता है, जिसने बादशाह को स्वस्थ लाभ भी करवाया। जो ये हैमिल्टन था, ये भारत आता है, तब बादशाह मतलब कौन? फर्रुखसियर। उसको क्या करता है? स्वस्थ कर देता है। उसका तबीयत खराब रहता है तो ये स्वस्थ कर देता है। तो फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया। फर्रुखसियर क्या करता है? फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ शाही फरमान जारी करता है। वो अपने एक फरमान जारी करता है जिसका नाम था शाही फरमान। किसके लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाभ के लिए। कब करता है? तो 1717 ईस्वी में करता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो आप लोग से पूछ सकता है कि फर्रुखसियर ने कौन सा फरमान जारी किया था? तो शाही फरमान। उस फरमान को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा गया। कब किया गया था? तो 1717 ईस्वी में किया गया था। आप लोग इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था। जो फर्रुखसियर था वो सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। जो फर्रुखसियर था वो सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, उससे अलग होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे, दिल्ली की संधि करके मराठों की सहायता से, जो बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करता है और मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवा देता है। क्या करता है? मराठा से अंधा करवा देता है। अब हम लोग कल पढ़े थे कि जो बहादुर शाह प्रथम था, मतलब मुअज्जम, वो जब राजा बनता है तो क्या करता है? मराठों और राजपूतों से मैत्रीपूर्ण नीति अपनाता है। मतलब कि दोस्ती करता है मराठों से और राजपूतों से, और वहीं मराठों
जो सब थे वो क्या करते हैं, फर्रुखसियर का हत्या करवा देते हैं, अंधा करवाकर हत्या करवा देते हैं। कब? बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके। जब बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर लेते हैं तो मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा कराकर उसकी हत्या कर देते हैं। सैयद बंधुओं से रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनवाया। सैयद बंधुओं से रफ़ी उद दरजात को मुगल बादशाह बनाया। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी शासन करने वाला मुगल बादशाह था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो रफ़ी उद दरजात, ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला था। 28 फरवरी से स्टार्ट किया और 4 जून का इसका शासन खत्म हो गया। शासन करने वाला मुगल बादशाह था, सबसे कम शासन करने वाला। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद, रफ़ी उद दरजात की जब मृत्यु हो जाता है तो रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। जब ये रफ़ी उद दरजात का मृत्यु हो जाता है तो रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनता है, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा। इसका टाइम रहता है किसका? जो रफ़ी उद दरजात का मृत्यु हो जाता है तो रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि लेकर शासन करता है। तो वो शासन कब तक से कब तक करता है? तो 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक शासन करता है। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर भी कहा गया। फर्रुखसियर क्या था? दुर्बल था, मतलब कमज़ोर था, और कायर था के कारण घृणित कायर भी कहा जाता था। मतलब थोड़ा डरपोक भी था और दुर्बल भी था, जिसके वजह से उसको उस टाइम के समय के लोग उसको घृणित कायर भी कहें। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, आप लोग से पूछेगा कि घृणित कायर किसे कहा गया है, तो आप लोग का आंसर होगा फर्रुखसियर को। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। किसका? मोहम्मद शाह रोशन अख्तर का 1719 से 1748 तक। आप लोग को ये याद रखना होगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। कल हम लोग पढ़े थे कि जहांदार शाह जो थे जजिया कर को बंद कर दिए थे, लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो आप लोगों का आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही जो था 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यही सैयद बंधुओं जो था, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर की क्या करता है? फर्रुखसियर को अंधा करवा देता है और उसका हत्या कर देता है। तो यही मोहम्मद शाह क्या करते हैं? निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा देते हैं। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद शाह के निजामुल मुल्क के नेतृत्व में मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की हत्या करवा देते हैं 1722 ईस्वी में। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके बाद निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र असफ जाही वंश को नींव डाली।
जो निजामुल मुल्क चिनकिलीज खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली। इसी के काल में अवध, सआदत खां, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा, बदन सिंह, गंगा यमुना, दुआब, रुहेल तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की। फर्रुखाबाद में ये लोग अपना स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना करते हैं। 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक, नादिर शाह 1739 ईस्वी में फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। फारस का शासक कौन था, ये पल का क्वेश्चन हो सकता है। तो नादिर शाह, वो भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1739 ईस्वी में किया था। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। जो मोहम्मद शाह हम लोग अभी पढ़े हैं, उस मोहम्मद शाह को नादिर शाह ने 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां उकसाने पर भारत आया। जो नादिर शाह था वो कैसे भारत आया और मोहम्मद शाह को पराजित किया, तो नादिर शाह अवध के नवाब, अवध के उस समय नवाब था शहादत खां के उकसाने पर, यही उकसाया किसको, नादिर शाह को। तो नादिर शाह भारत आया और मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। जब उसने शहादत खां से धन मांगा, उसने क्या किया, नादिर शाह शहादत खां से धन मांगता है, तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। ये तो एक उकसाया, कौन उकसाता है, तो अवध के नवाब शहादत खां उकसाया, नादिर शाह को भारत बुलाया और मोहम्मद शाह पे आक्रमण करवाया, मोहम्मद शाह को पराजित करवाया। लेकिन वही नादिर शाह जब इसे धन मांगता है तो खुद आत्महत्या कर लेता है। कौन, शहादत खां। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। नादिर शाह भारत पर क्यों आक्रमण किया था कि चलो भारत पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ से कुछ धन दौलत हमको प्राप्त हो जाएगा, इसी के सिलसिले में वो यहाँ पर आक्रमण किया था। वह अपने साथ तख्ते ताउस का मतलब होता है मयूर का सिंहासन, मतलब मयूर सिंहासन, एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। कहाँ का था, तो फारस का था नादिर शाह। और यहाँ से क्या ले गया, इंडिया से, भारत से तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। मोहम्मद शाह जो था वो विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला भी कहा गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक तो क्लियर किए हैं, जो आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग को समझ में जो लाइन नहीं आएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ हमको सर समझ में नहीं आया, आपको बताने का कोशिश किया जाएगा। और आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को मतलब इतना कोशिश किया जा रहा है कि आप लोग को याद करवा दिया जाए, और आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।